लेकिन मेरा ये कहना है कि आशंकाओं के आधार पर घबराने की या कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय होगा पुख्ता प्रमाण के आधार पर होगा और आयोग जो बच्चों के भविष्य के लिए सही होगा वही निर्णय लगेगा। अगर आयोग को लगता है कि कहीं कोई चोरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आयोग को विश्वास हो जाता है कि लीक हुआ है तो निश्चित रूप से फिर हम एग्जाम को रद्द करेंगे और जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तो स्पष्ट है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर अनावश्यक हम बच्चों को आशंकाओं के घेरे में क्यों डालें। आंसर की और रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि चुनाव भी और ऐसे में डर भी सता रहा है कि अगर आचार संहिता लग जाता है तो आंसर की कल हम लोग अनाउंस कर देंगे। रिजल्ट कब तक? रिजल्ट तो प्रक्रियागत है, वो तो स्कैन करके जब हम रिजल्ट तैयार कर पाएंगे, हमको लगता है उसमें 10 दिन का समय कम से कम। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो एसएससी की ओर से ली गई थी, नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसके साथ ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उत्पाद सिपाही, कई ऐसी परीक्षाएं ली गई थी, लेकिन रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। तो अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछे कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, क्या वो लोग इंतजार करें? कई रिजल्ट हम लोग प्रकाशित कर चुके हैं। जेईई का रिजल्ट प्रकाशित है, करीब 1500 बच्चों को हम लोगों ने अनुशंसा भेजा, उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है, योगदान कर चुके हैं। पीजीटी टीचर्स के भी लगभग 2500 कैंडिडेट्स मुझे लगता है उनको अनुशंसा की गई है, योगदान कर चुके हैं। लैब असिस्टेंट के कुछ बचे हुए मामले थे वो हम लोग अनुशंसा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त ये सहायक आचार्य की परीक्षा लगभग हमारी कंप्लीट है, रेडी है। माननीय न्यायालय का जब आदेश मिलेगा तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट पब्लिश करेंगे। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का तो रिजल्ट आज ही हम जारी कर रहे हैं और नगर पालिका सेवा का भी हमको लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में वो भी रेडी हो जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा सवाल है, कोई स्टूडेंट का सवाल नहीं है कि जैसे हमेशा विवादों में क्यों रहती है। कोई भी परीक्षा ली जाती है तो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है, स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, सिर्फ यही पूछते हैं कि हमारी गलती क्या थी। मैं भी यही पूछ रही हूँ, उनकी गलती क्या है? एक्चुअली ये जो परीक्षा ली जा रही है इससे नियुक्ति की प्राप्ति होती है और बहुत ही हाई स्टेक, लेकिन नियुक्ति ही नहीं हो पाती। इसलिए सुन लीजिए मेरी बात को, तो इतना हाई स्टेक है कि हर बच्चा चाहता है कि उसको नियुक्ति मिले और जब भी कोई रिजल्ट आने वाला होता है और उसकी नियुक्ति नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और किसी को हम रोक नहीं सकते। तो ऐसे मामलों में लिटिगेशन काफी होता है, लिटिगेशन के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। तो ये ऐसा नेचर ही है हमारे काम का कि बहुत हाई स्टेक इशू है, हर कोई इसमें अपनी बात को आगे रखना चाहता है, क्योंकि सबकी बात जब रखी जाती है तो थोड़ा उसका निष्पादन में समय लगता है। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप अध्यक्ष बने हैं तो जितने भी विवाद से नजदीकी रहा है जेएसएससी का, उससे दूर रहेगा जेएसएससी। प्रजातंत्र में विवादों से हम नहीं डरते। लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे, विवाद उत्पन्न होगा, लेकिन इस विवाद के बीच से जो सही रास्ता है वो निकलना चाहिए, है ना। धन्यवाद। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत